मूवी के स्टार्टिंग में विक्टर को दिखाया जाता है जो अपने रूम में स्टडी टेबल पर बैठकर एक तितली का ड्राइंग बनाते रहता है और ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद पास रखी जार से तितली को रिहा कर देता है। इसी के साथ मूवी का सीन चेंज होता है और एक शख्स जोर जोर से बेल बजाते हुए शहर वालों को न्यूज़ देता रहता है कि विक्टर की शादी के प्रोमिसेस लिए जा रहे हैं। इधर विक्टर के वालिदैन को दिखाया जाता है जो इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और गाना गाते रहते हैं और शादी में कुछ गड़बड़ी ना हो करके पहले से ही शादी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। और इधर विक्टोरिया की फैमिली को भी दिखाया जाता है जो विक्टोरिया की फैमिली को इस शादी से ज़्यादा खुश ना होते हुए फिर भी वो गाना गाते रहते हैं और शादी में खुश होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि विक्टोरिया की फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी होती है। तो ये फीस का सेल करते हैं और विक्टर की फैमिली एक ख़ानदानी रईस होते हैं जो इनको मतलब इस कर्ज से निकाल सकते हैं। इसलिए विक्टर की फैमिली को विक्टोरिया की फैमिली पसंद नहीं है, फिर भी ये शादी करना चाहते हैं। ये एक अरेंज मैरिज होती है जिसमें विक्टर और विक्टोरिया एक दूसरे को कभी देखे नहीं थे और न कभी एक दूसरे को जानते थे। फिर भी विक्टोरिया एक सोच रही थी कि मतलब अपनी मम्मी से पूछ रही थी कि ये शादी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो चुके रहते हैं। तो इस वजह से उनको ये मुसीबत से निकालने के लिए विक्टर की फैमिली मिली थी, इसीलिए विक्टोरिया की शादी किया जा रहा था। यार ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या हम एक दूसरे को पसंद करेंगे, तो उसकी मम्मी ने बोला कि पेरेंट्स के आगे सब कुछ ठीक होता है। तुम्हारे पापा को शादी से पहले मैं भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन पेरेंट्स के लिए ये सब करना पड़ता है। तो विक्टोरिया को उसकी मम्मी ये समझा रही थी कि पेरेंट्स के लिए सब करना पड़ता है। उसी बीच में विक्टोरिया के फैमिली से एक सर्वेंट आके बोलता है कि विक्टर की फैमिली आ चुकी है। तो फिर विक्टर की फैमिली का स्वागत करने के लिए उसके मम्मी पापा नीचे जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाया जाता है। इसी बीच में विक्टर और विक्टर की फैमिली एंटर होती है और विक्टर की मम्मी और उनके पापा ना चाहते हुए भी विक्टर का स्वागत करते हुए उनके अंदर आने के लिए बोलते हैं और उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाया जाता है कॉफ़ी पीने के लिए। इसी बीच लोग ड्राइंग रूम में चले जाते हैं और विक्टर सबके जाने का वेट करता है और वहीं पे रखा हुआ पियानो को देखकर वहीं पे रुक जाता है। विक्टर पियानो को देखता है और सबके जाने के बाद विक्टर पियानो बजाने के लिए बैठ जाता है और पियानो बजाने लगता है। तो पियानो की आवाज़ सुनकर विक्टोरिया नीचे आती है और विक्टर को बजाते हुए सुनती है। विक्टर अचानक से विक्टोरिया को देखकर डर जाता है और सॉरी बोलता है कि सॉरी मैंने उसको बजाया। तो विक्टोरिया बोलती है कि ये कैसे, कि उसकी मम्मी ने कभी पियानो को हाथ लगाने नहीं दिया, ये बताती है और पियानो पे पड़ा हुआ एक लेवेंडर का फूल विक्टर को देती है और कहती है कि कभी मेरी मम्मी ने इसे हाथ लगाने नहीं दिया, और विक्टर ने उस फूल को ले लेता है। इसी बीच में उसकी मम्मी उसको बुलाने के लिए आती है और 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन विक्टर से ये प्रोमिसेस ढंग से नहीं होते और विक्टर कोशिश किया जा रहा था, लेकिन विक्टर को प्रोमिसेस ढंग से लिया ही नहीं जा रहा था। तो इसी बीच में एक लेड बॉमक नामक का एक शख्स आता है जो सोचता है कि शादी आज है। तो उसके लिए विक्टोरिया की मम्मी एक सर्वेंट को बोल के एक चेयर लगवाती है और इस बीच में फिर से प्रोमिसेस पढ़े जाते हैं। विक्टर इस बार प्रोमिसेस पढ़ते पढ़ते रिंग से गलती से गिर के विक्टोरिया की मम्मी के गाउन पे आग लग जाती है और इसे वो बुझाने के चक्कर में सब इधर से उधर घूमने लगते हैं। फिर विक्टर इस बीच में भाग जाते हैं और जंगल में आकर उदास होकर बैठकर भी प्रोमिसेस पूरा करने की कोशिश करता है और वहीं पे रखी हुई टहनी पे अंगूठी लगा देता है और प्रोमिसेस पढ़ता है। इसी बीच वो टहनियाँ उसके हाथ को पकड़ लेती है और विक्टर डर जाता है, जबकि वो टहनियाँ नहीं थी, एक भूत की हड्डियाँ थी। और अचानक से वो देखता है कि वो हड्डियों से एक हिलने की आवाज़ आती है और वो वहाँ से एक लड़की दुल्हन के रूप में निकलती है और बोलती है आई डू, मतलब यस, मुझे कबूल है बोल के विक्टर के पास आती है। तो विक्टर डर के भागने लगता है और वो एक भूत होती है जो सच्चे प्रोमिसेस की वजह से ज़िंदा हो जाती है। अब विक्टर वहाँ से भाग जाता है। विक्टर कहीं ब्रिज पे चला जाता है तो वहाँ पे इमली नाम की एक चुड़ैल को देखती है जो किस करने के लिए होती है। विक्टर बेहोश हो जाता है और अपने आप को देखता है तो वो भूतों की दुनिया में पाता है अपने आप को और वो विक्टर बौखला सा जाता है कि मैं यहाँ कैसे आया।
और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। तब बताया जाता है कि तुम भूतों की दुनिया में हो। तो विक्टर को इमली की कहानी सुनाई जाती है कि कैसे इमली को किसी ने प्यार में धोखा दिया। इमली ने किसी से प्यार करती थी और वो इमली के घर वाले उस लड़के के लिए राज़ी नहीं थे। तो इमली रात को उसको सारे गहने लेकर उससे मिलने के लिए चली गई। तभी वो शख्स का इंतज़ार करती रहती है और वो शख्स नहीं आता और वो इंतज़ार करती रहती है। इसी बीच में कोई उसको आके आवाज़ देता है और वो चीख के गिर बेहोश हो जाती है। फिर वो अपने आप जब आँख खोलती है तो भूतों की दुनिया में पाती है, क्योंकि वो शख्स उसे मार चुका होता है, उसे धोखा दे दिया रहता है। तो वो इमली मर चुकी होती है। अब इमली एक सच्चे आशिक की तलाश में थी, जो उसने प्रोमिसेस पढ़ के तुमने सुनाया, तो इमली उसकी वजह से ज़िंदा हो गई। अब वहाँ से भागने लगता है तो इमली उसको ढूंढते हुए पहुँच जाती है। अंदर एक अजीब सा कीड़ा रहता है जो इमली के हस्बैंड विक्टर को बिल्कुल कुछ खास पसंद नहीं करता, और वो विक्टर उसको देखकर भागता रहता है। तो जहाँ पे वो ब्रिज पे चढ़ता रहता है वहाँ पे इमली खड़ी, और पहले से इमली खड़ी रहती है और इमली उसको वेडिंग गिफ्ट देती है। वेडिंग गिफ्ट की हड्डियों के ढांचे से विक्टर का एक कुत्ता जो टॉम मर चुका होता है वो मिलता है। तो विक्टर को अच्छा लगता है। फिर विक्टर को एक दिमाग आता है और विक्टर बोलता है कि क्यों ना मम्मी पापा से मैं वहाँ उस दुनिया से जाकर बात करूँ तुम्हारे और हमारी शादी के बारे में। तो इमली इस शादी के लिए मान जाती है और वो विक्टर को लेकर वहाँ जाने के लिए तैयारी करती है। तो इसी बीच में कोई बुजुर्ग गोश्त बोलता है कि ये बोल ओम फूम स्वाहा बोलने से तुम फिर वापस यहाँ पे गोश्त भूत दुनिया में आ जाओगे। तो वो दोनों को वहाँ भेज देते हैं, इंसानी दुनिया में भेज देते हैं। और जब तुम एक बार ओम भूम स्वाहा बोलोगे तो तुम फिर से भूतिया दुनिया में आ जाओगे, और दोनों को इंसानी दुनिया में भेज देते हैं। तो विक्टर इमली को बैठाकर बोलता है कि मैं मम्मी डैडी को पहले मना के आता हूँ, तुम यहीं पे बैठो। तो विक्टर इमली को बैठाकर वहाँ से चला जाता है, और विक्टर वहाँ से जाकर तुरंत अपने मम्मी पापा के पास ना जाकर विक्टोरिया के पास जाता है और विक्टोरिया को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो इसी बीच इमली के अंदर जो कीड़ा रहता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें विक्टर के पीछे जाना चाहिए। विक्टर के पीछे जाना चाहिए। इमली कीड़े की बात मानकर विक्टर के पीछे आ जाती है। तो विक्टोरिया बोलती कि ये दूसरी लड़की कौन है। तो इमली बोलती कि मैं इसकी वाइफ हूँ। तो विक्टर मना कर देता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। तो विक्टोरिया इमली को बहुत गुस्सा आता है, ओम भूम स्वाहा बोल के वहाँ से विक्टर को गायब होकर ले जाता है। अब सीन यहाँ पे विक्टोरिया अपने घर वालों, अपनी फैमिलियों को विक्टर के भूत की कहानी के बारे में बताते हैं, और सब सोचते हैं कि विक्टोरिया पागल हो चुकी है।